ज्ञान ध्यान दे शारदा और सात स्वरों का सार। ज्ञान लड़ाई ज्ञान की, लड़ो ज्ञान अनुसार। हाँ, ध्यान देना, कीर्तन मंडली के कलाकारों जरा ध्यान दो, ये तुमसे कह रहा हूं मैं कि मठाधीश को नहीं सब मठ के आधीन। तिरस्कार बातन बसे करे कुतर को प्रवीण। जो अपने आप को पहले जनता जनार्दन बता रहे थे, आज अपने ही मुंह से कहने लगे कि मैं कीर्तन मंडली के कलाकार हूं। तो ध्यान देना कीर्तन मंडली के कलाकारों, अब कलाकार तो कहने से हमें शर्म आती है क्योंकि कलाकारों जैसे आपके काम नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर से नहीं सोचिए अंदर ज्ञान पहाड़। जाने माने एक ना बिरथा करे दहाड़। आदरणीय श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के समक्ष में दिलीप स्टूडियो के माध्यम के द्वारा मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले आज आप लोगों के समक्ष में ढोल के अंदर जो पोल है वो पोल मैं खोलूंगा। आप लोग सुनते चले आ रहे हो, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी यानी होशियार जो बनते हैं, अपने आप को ज्ञानी बहुत होशियार बनते हैं। मैं उनकी ढोल के अंदर पोल खोलूंगा। जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, कृपया मेरा एक विनय स्वीकार करें। आज मैं इन लोगों की ढोल के अंदर पोल किस प्रकार से खोलूंगा आप भी सुनिए, लेकिन उसके पहले उस परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। और जिस मैया ने मुझे जन्म दिया उस मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। और उस पिता को मेरा कोट कोट प्रणाम है। और जितने महान पुरुष हुए जो धर्म की रास्ता पे चल रहे हैं, हमारे छोटे बड़े शास्त्री जो धर्म के यानी सत्य के पद पे चल रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम है। तो आइए, आज आप लोगों के समक्ष में मैं आना नहीं चाहता था, क्षमा चाहूंगा जनता जनार्दन से। आज आप लोगों के समक्ष में आया हूं तो कुछ विशेष बात को लेके आया हूं, यानी ढोल के अंदर पोल कैसे हो गई, आप लोग सुनते चले आ रहे हो। मैंने कुछ जो ये कीर्तन भजन मंडली के कलाकार हैं, वैसे कलाकार तो हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि कलाकार जैसा इनका काम नहीं है, ये तो बहुत उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। खैर चलो छोड़िए, लेकिन मैं आज तुम्हारी ढोल के अंदर पोल खोलूंगा। जनता जनार्दन अब जो है होशियार हो गई है, सावधान होकर के बात करना, अन्यथा ज्यादा कौवागिरी करना ठीक नहीं होता है। और जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि जो ज्यादा कौवागिरी करता है, यानी जो होशियार कौवा होता है, वो क्या खाता है। हाँ, बस इसके आगे तो नहीं बताऊंगा। आइए, इनकी ढोल के अंदर पोल क्या है मैं बताता हूं। मैंने इस भजन मंडली के 4 प्रश्नों के उत्तर दिया था, रामायण वेद पुराण सहित, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मानता हूं, इन रामायण वेदों की बातों को नहीं मानता हूं। तो जनता जनार्दन से निवेदन है, अब आप लोग ये बताइए
ये रामायण की बात नहीं मानेंगे, वेदों की बात नहीं मानेंगे, पुराणों की बात नहीं मानेंगे, तो मानेंगे ये किसकी बात? मैंने इनके 4 प्रश्नों के उत्तर दिया और इन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर गलत बताया है। अब जनता जनार्दन से मेरा कहना है कि आप भी सुनिए, जो प्रश्नों के उत्तर मैंने इनको दिया था आप भी सुनो, वो प्रश्न कौन थे और मैंने उत्तर क्या दिया। अगर बात हमारी अच्छी लगे तो मेरा कहना आपसे ये नहीं कि आप हमारी तरफ रहो, मेरा कहना ये है कि राम की जैसी आप कहना, धर्म की रास्ता पर ही चलना। और कमेंट में बताना जरूर कि जो लोग वेद और पुराण को नहीं मान रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताना। तो आइए पहला प्रश्न इनका था, ध्यान देते हैं, गौर करते हैं। अरे वेद न जाने ना पुराणों की माने, क्या वेद न जाने ना पुराणों की माने, ये भगवान की बातों को नहीं मान रहे हैं, पुराणों की बात नहीं मान रहे हैं, तो हमें तो ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है आप लोग सनातनी नहीं हो, मुझे तो यही लग रहा है। अरे जब तुम भगवान की बात नहीं मान रहे हो, रामायण की रामचरितमानस की बात नहीं मान रहे हो, पुराणों की बात नहीं मान रहे हो और हमसे कहते हो कल का बालक, चलो ठीक है मैं कल का बच्चा हूं, आपके समान आपकी उम्र के बराबर तो नहीं हूं, हमारे जैसे आपके नाती पोता होंगे, लेकिन क्या आपको ये शोभा देता है? वैसे मैं तो तुम्हारा आपका सम्मान करता हूं बहुत बहुत हृदय से, लेकिन आपको ऐसी बात नहीं बोलना था जो आपने कहा कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मानूंगा। यानी आप रामायण की बात नहीं मान रहे हो, मैंने रामचरितमानस में दिखाया कहां क्या लिखा तब उत्तर बताया, मैंने हनुमान रामायण दिखाई प्रमाणित पुस्तक तब मैंने आपको उत्तर दिखा बताया, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो। जरा कम से कम, चलो मैं तो छोटा सा बालक हूं, कोई बात नहीं, बच्चे तो गलती करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा कि आपके तो दाढ़ी बाल और यहाँ तक कान के भी बाल पक गए हैं और फिर भी आप ऐसे काम कर रहे हो। तो सुनो, वेद न जाने ना पुराण की माने, वेद न जाने ना पुराणों की माने, करते लबर लबर, हाँ हाँ करते लबर लबर, रटू तोता की खबर, रट ठाने रे, वेद पुराण जाने बातों की हो माने। और आपसे कहना है, अरे हमसे कह रहे थे कल का बालक, मालूम मुझे कह रहे थे कच्चे हो। चलो ठीक है भैया, मैं कच्चा हूं
तो क्या आप सिलीमेंट मोरंग से पक्के हो? आप पक्के हो? चलो मैं मान गया कच्चा हूं, माटी का हूं तो कच्चा ही रहूंगा ही, लेकिन आप क्या सिलीमेंट मोरंग से, ईंटों से जड़े हो तो क्या पक्के हो? अब अगर पक्के होते तो ये नहीं कहते कि मैं वेद पुराणों की बात नहीं मानता। अब तो आया है ऊंट पहाड़ों के नीचे। मैं आपके जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा, मैं 4 प्रश्नों के उत्तर जो मैंने इनको बताया वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, और फिर 4 प्रश्न मैं भी इनसे करूंगा, क्योंकि ये भी एक भजन मंडली है। मंडली को अपने चलाते हैं, इधर उधर जाते हैं, इनके अंदर भी ज्ञान होगा। बाकी प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा जब 4 प्रश्नों के उत्तर पहले हमारे दोगे। अब तो मजा आएगा, ऊंट पहाड़ के नीचे अब आएगा। वैसे आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जितने तुम्हारे मंडली में हैं सब लोग बुजुर्ग लोग ही हैं। अब जनता जनार्दन से निवेदन है कि मैंने इनका पहला प्रश्न, यानी पहले प्रश्न का उत्तर मैंने क्या दिया था, सुनो। मैंने बताया हनुमान की शादी लिखित रूप आधार ले। क्या मैंने इनको बताया कि हनुमान जी की शादी कैसे हुई और कहां हुई। अब जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप भी सुनिए, हनुमान जी की शादी कहां हो। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि हमें प्रश्न क्या करना चाहिए, क्या हमें पूछना चाहिए। अरे कभी ये मत पूछ देना, हेलो भजन मंडली वालों, थोड़ा पढ़ लिया करो, समझ गए। कभी ये मत पूछ देना कभी क्या कि भजन मंडली के लोगों, मैया के गर्भ में मैं कब आया था। अरे प्रश्न ऐसे पूछा करो जो प्रश्न की तरह हो। तुमने हनुमान जी पूरा विश्व नहीं पूरा ब्रह्मांड जानता है। हनुमान जी के समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं हुआ। जब उनका हनुमान जी का जन्म हुआ था तो वो लंगोटी को बांध करके जन्म लिया था, और आप कह रहे हो उनकी शादी। तो तुमने पूछा है तो मैं बताऊंगा भी जरूर। अगर बताता नहीं हूं तो जनता जनार्दन सोचेगी, आप भी सोचोगे कि कोई ऐसा ही होगा कीर्तन भजन करने वाला मेरे जैसा। क्या मैंने बताया हनुमान की शादी लिखित रूप आधार ले। करे कुतर्क सब नष्ट कर दिया, उल्टे भरे विचार। मैंने बताया हनुमान की शादी, लेकिन तुमने कुतर्क करना चालू कर दिया। अब सुनो शादी कहां हुई। जिस समय हनुमान जी सूर्य नारायण के पास में गए हैं विद्या सीखने के लिए, तो हनुमान जी से सूर्य नारायण कहने लगे, चेला 14 विद्याएं होती हैं। बोले ठीक है। बोले मैं 24 घंटा चलता रहता हूं, विद्या ऐसे नहीं सीख पाओगे। तो हनुमान बोले फिर
बोले हमारे समान तेज चल नहीं पाओगे तो विद्या कैसे सीख पाओगे। आज हनुमान जी सूर्य नारायण के बराबर चल रहे हैं, यानी थोड़ा आगे चल रहे हैं। हनुमान जी ने 7 विद्याएं सीख लिया, अब बची 7 विद्या। तो सूर्य नारायण बोले मैंने तुम्हें 7 विद्या सिखा दिया, अब 7 विद्या जो है वो नहीं सीख सकते हो तुम। हनुमान जी बोले क्यों? बोले 7 विद्या जो बची है वो जो है जिनकी शादी हो जाती है वो सीख पाते हैं। समझ में आया भजन मंडली वालों? 7 विद्याएं उनके लिए है जिनका विवाह हो जाता है। तो हनुमान जी ने विचार किया अगर 7 विद्या वो हमें मिलेंगी नहीं तो ज्ञान अधूरा रहेगा। तो हनुमान ने क्या किया, सूर्य नारायण की एक पुत्री थी, उसके साथ में हनुमान जी का विवाह हुआ। अब विवाह होने के बाद में 14 विद्याओं को हनुमान जी ने सीख लिया। लेकिन हनुमान जी की स्त्री कहाँ गई? हनुमान जी की वो स्त्री यानी सूर्य नारायण की बिटिया हनुमान जी के जिह्वा पर बैठकर और तपस्या करने लगी। आज भी तपस्या करती है, जिह्वा पे बैठकर आज भी तपस्या कर रही। नंबर 1 शादी यहाँ पे हुई। हनुमान अंक रामायण में पढ़ेंगे आप लोग। नंबर 2, रावण की बहन का नाम था सूपनखा। सूपनखा के बिटिया के साथ में विवाह हुआ। कुंभकर्ण के लड़की के साथ में विवाह हुआ। अरे कितनी शादियां तुम्हें गिनाऊं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा जनता जनार्दन से। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने पूछा क्या करूं, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा, क्योंकि हमें ये बात बोलना नहीं था कि हनुमान जी का विवाह कहीं पे हुआ है, क्योंकि पूरा विश्व नहीं पूरा ब्रह्मांड जानता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। मैंने ये आपको बताया 2 रामायणों में देखेंगे। ये मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं, ये हनुमान रामायण है, ये पंप रामायण है। पंप रामायण में आप लोग पढ़ेंगे हनुमान जी की शादी हुई। पहला प्रमाण मैं आपको ये देता हूं पंप रामायण, इसमें आप लोग देखेंगे। जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि मैंने ये उत्तर पहले वाली क्लिप में दिया था, लेकिन ये मंडली के कलाकार हैं कबीर पंथी, हमें तो ऐसा लगता है ये सनातनी है ही नहीं, जो रामायण और वेदों की बात नहीं मानते हैं। वेद न जाने ना पुराणों की माने, करते लबर लबर रटू तोता बेखबर रट थाने रे वेद पुराण की माने ना जाई। दूसरा प्रश्न ये था कि ये बताओ, मैंने इनको बताया था क्या कि इन्होंने पूछा कि बाल ब्रह्मचारी कौन है। तो हे मंडली के लोगों, अरे आप तो बुजुर्ग हो दादा, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो। मैंने बताया कि सर्वप्रथम हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हुए, उनके समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं हुआ। नंबर 2 मैंने बताया था, जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा
नंबर 2 बताया था कि महाभारत में कथा आती है, भीष्म पितामह जी बाल ब्रह्मचारी हुए। नंबर 3 मैंने बताया था कृष्ण भगवान ये बाल ब्रह्मचारी थे। क्यों? मोर का मुकुट इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने रखा, हजारों मादाओं के बीच में मोर यानी नर रहता है और भोग नहीं करता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,109 रानियां थी, लेकिन फिर भी वो बाल ब्रह्मचारी बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप पढ़ेंगे। मैंने जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि मैंने ये 3 बाल ब्रह्मचारी बताया, लेकिन इनको संतुष्टि नहीं मिली भैया, ये संतुष्ट नहीं हुए। ये कह रहे थे ये तो बात बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा। तो और सुन ले बाल ब्रह्मचारी कौन है। सनक सनंदन सनकादिक ऋषि बाल ब्रह्मचारी है। और सुनाओ, सुखदेव जी महाराज बाल ब्रह्मचारी है। और सुनिए, हेलो मंडली के लोगों, भजन कीर्तन गाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है वेदों को पढ़ना, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में नहीं लिखा। अरे हमसे कह रहे थे रामायण क्यों दिखा रहे हो, ये पुराण क्यों दिखा रहे हो? क्या हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ दुकान है? तो दुकान नहीं, ये पिताजी का आशीर्वाद है। अरे जितने रुपयों की किताबें यानी जितने रुपयों की हमारे यहाँ किताबें हैं, इतने रुपये कमा नहीं पाओगे। ये खून और पसीना से कमाई हुई दौलत से ये रामायण और पुस्तक आए हैं। समझ में आया? जिसके पास में रामायण पुराण होगी वही दिखाएगा, जिसके पास में ज्ञान होगा वही बताएगा, और जो पढ़ेगा नहीं वो बताएगा क्या? जो कभी किताबें लाएगा नहीं वो दिखाएगा क्या? समझ में आया? वैसे आप लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि पुस्तकें तो दुकानों पे दिखाई जाती हैं, यही कहा था। अरे पहले 60-70 साल की ऊपर उम्र हो गई आप लोगों की, कम से कम बोलना तो सीख लो, कायदे से बोलना तो सीख लो। अब तो लड़का बच्चा नाती पोता वाले हो गए, कम से कम बोलना तो सीख लीजिए। ऐसी बातें क्यों करते हो? और ये बात सच है, आपकी गलती नहीं। आदमी जब 60 साल के ऊपर पहुंच जाता है तो वो सठियाई जाते हैं। कहवैया कुछ और भैया और निकलत कुछ और मुंह से। जाना इधर चाहते हैं लेकिन जा रहे हैं उधर। आपकी गलती नहीं है भजन मंडली के लोगों। आपने कहा कि ये बाल ब्रह्मचारी जो मैंने बताया ये बच्चा बच्चा जानता है, तो ये बच्चा बच्चा जानता है तो मैंने और तुमको बताया कि सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी थे, सनक सनंदन ये ऋषि बाल ब्रह्मचारी थे, ये सब बाल ब्रह्मचारी ही थे। और अगर और ज्यादा जानना चाहो तो सुन ले, क्योंकि तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया। ये मेरे पिताजी हैं, तो यानी तुमने एक संत का अपमान किया है। तो और सुनो, तुम्हारी उम्र तो बहुत गुजर गई भैया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। आप पूछ रहे कि बाल ब्रह्मचारी और कौन है? तो भैया पहले ये बताओ कि आप अपने सर में शैम्पू कौन लगाते हो, साबुन का कौन इस्तेमाल करते हो? क्योंकि आपके बाल झड़ गए, अब आधे बचे हैं, आधे बाल बचे हैं। तो अगर तुम्हें और बाल ब्रह्मचारी की खोज चाहिए तो जितने तुम्हारे खोपड़ी में यहाँ बाल हैं
उतने बाल ब्रह्मचारी ये भूमंडल में और हैं। अब आप अपने खोपड़ी के बाल गिन लियो और गिन के जान लियो कि कितने बाल ब्रह्मचारी, लेकिन ऐसे तो गिन नहीं पाई हो। तो पहले मालूम तुमने एक संत का अपमान किया, पहले मालूम आप अपनों कराए टकला यानी गंजा, और गंजा कराए के तब गिने हो तब बढ़िया गिन पई हो, समझ गए। और सुनो, जनता जनार्दन से निवेदन चाहता हूं कि अगर कोई गलती हो जाए क्षमा करिएगा। इन्होंने कहा कि मैं वेद पुराणों की बात नहीं मानता हूं, इन्होंने कहा कि मैं संत महात्माओं की बात नहीं मानता हूं। अरे भैया, भगवान राम शबरी मैया के आश्रम पे गए, इन लोगों ने, इस मंडली के लोगों ने संत का अपमान किया। शबरी मैया के आश्रम पे गए, भगवान कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति वो करते हैं जो संत महात्माओं की सेवा करता है, वो पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति उसे बताई गई जो भगवान की कथा में, उनके सत्संग में प्रेम होता है जिनको, वो दूसरी भक्ति बताई गई। लेकिन आप तो संत महात्माओं का भी आज अपमान कर दिया। आपने एक महात्मा का अपमान किया। खैर, मैं, आप हमारे दादा के समान हो, आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जनता जनार्दन से निवेदन है कि लड़का बिगड़े पुरिखन सुधरई, लड़का बिगड़े पुरिखन सुधरई, और पुरिखा बिगड़ई सुधरई कैसे। फिर इनका तीसरा प्रश्न ये था कि दशरथ की माता का क्या नाम था और सीता जी के साथ में इनका रिश्ता क्या था। तो कॉपी कलम उठाए के बैठ जाओ, जब लड़का हो जाए आप बराबर तो उनका समझाओ, हाँ बाप बराबर, समझ गए। अगर लड़के के बाप के जूते लड़के के पैर में आ जाए तो उसको समझ लेना चाहिए कि लड़का मेरा बड़ा हो गया। आप क्या कह रहे थे कि मैं कच्चा हूं, तो मैं तो भैया कच्चा हूं ही, मैं कच्चा हूं और आप पक्के हो। आपने पूछा था, मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में, अब फिर सुन ले। आपने पूछा था कि जो है दशरथ की माँ का कौन है, माता का नाम बताइए। तो सुनो, दशरथ की माता का क्या नाम, सीता जी के साथ संबंध क्या, और जो घड़ा जनकपुरी में आया वो घड़ा कहां से आया सुनो। जनता जनार्दन से मेरा हाथ जोड़ के बारंबार निवेदन है, और जितने हमारे बड़े शास्त्री हैं और छोटे शास्त्री हैं, सबको सादर प्रणाम है जो धर्म की रास्ता पे चलते हैं। क्षमा करना, ऐसा हमें बोलना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों ने एक संत का अपमान किया, भगवान राम का अपमान किया, वेद और पुराणों का अपमान किया है, इसीलिए हमें ये बोलना पड़ रहा है। गलती हो जाए क्षमा करिएगा। बताना चाहता हूं कि दशरथ की मां का नाम था इंद्रमती, यानी इनके पिता थे राजा आज, और आज का स्वयंवर यानी इंद्रमती का स्वयंवर हुआ था। उस स्वयंवर में वीर परशुराम, बाणासुर, रावण और राजा आज गए थे। तो इंद्रमती ने राजा आज के गले में माला डाला था, और ये इंद्रमती जो थी, ये पुराण देख लो, ये पुराण मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसमें पढ़िएगा, समझ गए मंडली के लोगों, इसमें पढ़ना। अब पूरा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कह रहे थे कि अगर हमें ही पढ़ना है तो फिर तुमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो पहले किताबों को खरीद के लाओ, अगर मैं ही बता दूंगा तो किताबों नहीं खरीद के लाओगे।
तो ये पुराण खरीदो, इसमें पढ़ना। ये इंद्रमती जो थी, ये जो है देवलोक की अप्सरा थी, यानी देवताओं की स्त्री थी। लेकिन उसी समय एक घटना हुई। एक महात्मा ने इंद्रमती को श्राप पूर्व जन्म में दिया था कि तुझे मृत लोक में जाना होगा और तू लेडीज के भेष में रहेगी। इसीलिए इंद्रमती ये आज मृत लोक में आई और राजा अज के साथ में विवाह हुआ। और समय गुजरने के बाद में इंद्रमती के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दशरथ रखा गया। ये पुस्तक इसमें देख लेना। थोड़े दिन के बाद में दशरथ छोटे थे, इंद्रमती बंदूक खत्म हो गई थी। नारद के हाथों से माला छूट गया था, इंद्र के गले में पड़ गया था और इंद्रमती खत्म हो गई थी। अब ये नहीं बताऊंगा कि माला से वो इंद्रमती क्यों खत्म हो गई। नंबर 1 इंद्रमती है माता और नंबर 2 दशरथ की माता। और सुनो कौन है। जमीन से एक सिक्का जमा, वो वृक्ष बड़ा हो गया। उस वृक्ष की जड़ें बहुत बढ़ने लगी और जब वृक्ष की जड़ें बढ़ने लगी तो जमीन से एक रथ निकला, फिर 2 रथ निकले, फिर 3 रथ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। और जैसे 10वां रथ निकला तो 10वें रथ पे देखा राजा अज ने, 10वें रथ पे जो है राजा दशरथ जी जो हैं वो लेटे हैं। दशरथ जी लेटे हैं, इनका नाम अभी दशरथ नहीं पड़ा, यानी एक लड़का लेटा है। तो राजा अज ने विचार किया 10 रथ के साथ में आए हैं, ला इनका नाम दशरथ ही रख दूं। तो राजा अज ने उस बच्चे का नाम दशरथ रखा। लेकिन राजा अज की एक तरफ स्त्री थी पृथ्वी ही, पृथ्वी देवी भी थी। तो मैंने आपको बताया राजा दशरथ पृथ्वी से निकले। और सुनो, सीता जी पृथ्वी से निकली। तो राजा दशरथ और सीता जी भाई बहन हुए। जब रावण पूरी दुनिया में लगान वसूली कर रहा था तो संत महात्माओं के पास में गया। संत महात्माओं से कहने लगा कि हमें लगान दीजिए। तुमने पूछा था कि ये घड़ा कहां से आया, सुनो ये घड़ा कहां से आया। संत महात्माओं कहने लगे हमारे पास में लगान नहीं है। एक दुधार में दूध पक रहा था, उस दुधार यानी उस घड़े को उठाया और उठा करके घड़ा संत महात्माओं का उसमें खून ले लिया। जल्दी में बता दूं, अगर ये अगर आपको कथा पढ़ना है तो अद्भुत रामायण ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अद्भुत रामायण पेज नंबर 48 और श्लोक नंबर 24 पे ये कथा पढ़ेंगे। रावण संत महात्माओं को खून लिया, ले करके आगे बढ़ा। एक राजा की 100 रानियां थी, लेकिन उसके 100 लड़का, लेकिन लड़कियां नहीं थी। उस राजा ने विचार किया, हे परमात्मा, हे मैया लक्ष्मी, अगर आप हम पे कृपा बनाए तो एक बार हमारी पुत्री बन के आ जाइए। उसी समय रावण उस राजा के पास में गया है। अब नाम उस राजा का नहीं बताऊंगा, ये बताओगे आप। जो मंडली, भजन मंडली के लोग हैं, ये बताएंगे आप कि उस राजा का क्या नाम था। उस राजा से रावण ने कर मांगा तो बोले कर तो है नहीं। तो भाइयों, उसका भी खून लिया है और लेकर उसी दुधाड़ में करके लंका को आया। लेकिन महात्माओं ने श्राप दे दिया, ये रावण, जब ये घड़ा खून से भर जाएगा तो तेरी मृत्यु नजदीक आ जाएगी।
समय गुजरता रहा, मंदोदरी को उस घड़े को दे दिया। मंदोदरी से कहने लगा, रावण इस घड़े को खोलना मत क्योंकि इसमें जहर है। बोले ठीक है। एक दिन की घटना, रावण पराई स्त्रियों के साथ में रहने लगा, पर्वतों पे घूमने लगा। मंदोदरी को ये बात बढ़िया नहीं लगी। मंदोदरी ने क्या किया, ध्यान देना, वो दूध खून से मिला हुआ मंदोदरी जहर समझ पी जाती है, और लीला विचित्र अखिलेश्वर की वो गर्भवती हो जाती है। वो दूध खून से मिला हुआ वो जहर समझ पी जाती है, लीला विचित्र अखिलेश्वर की वो गर्भवती हो जाती है। से मिला हुआ मंदोदर जहर समझ पी जाती है, और लीला विचित्र अखिलेश्वर की वो गर्भवती हो जाती है। भाइयों, मंदोदरी गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने विचार किया, अगर स्वामी को मालूम होगा तो मुझे मार देंगे। मंदोदरी चली गई, जनकपुरी के दरमियान आई है, और ऐसी औषधि को खाया, उसी घड़े में करके और जमीन में गाड़ दिया। आनंद भयो दशानन दीना, सीता नाम तासु रख दीना। राजा जनक ने हल से जुतवाया। 12 साल का सूखा पड़ा था, राजा जनक ने जुतवाया। उसमें पृथ्वी से एक कन्या का जन्म हुआ। तो माता सीता जी पृथ्वी से निकली, और दशरथ ये भी पृथ्वी से निकले। तो जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि ये भाई और बहन हुए, लेकिन मैया मैंने एक पुस्तक में और पढ़ा। कौन सी पुस्तक? ये आप लोग ये भी पुस्तक देख लीजिए। इस पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि लक्ष्मण जी जो थे ये भी राजा दशरथ के भाई हैं। अब लक्ष्मण जी कैसे भाई बन गए? माता पृथ्वी जिस समय परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया यानी मारा, उस समय मैया पृथ्वी गई है शेषनाग के पास, और मैया पृथ्वी ने शेषनाग को अपना पुत्र बनाया। हमसे कह रहे थे कि तुम अभी बच्चे हो, बालक हो, तो कॉपी किताब उठा के लिख लो ना, भूल जाइए हो। समझ गए? पहले पढ़ो और फिर कहा करो। समझ गए? नहीं समझे? समझ जाओगे। हाँ, तो भाइयों, मैया पृथ्वी शेषनाग को अपना बालक बनाया। अब इस प्रकार से जब मैया पृथ्वी ने शेषनाग को बालक बनाया, तो शेषनाग के अवतारी थे लक्ष्मण। इस प्रकार से लक्ष्मण भी दशरथ के भाई हुए। लेकिन शंका मत करिएगा भैया, नाना पुराण निगवागम संपदा, कलप कलप की कथाएं हैं, पता नहीं किस कलप में क्या हुआ हो। लेकिन इन लोगों को क्या मालूम होगा, जब रामायण पुस्तकों की ये लोग बात मानते नहीं, बुझनी पूछते हैं, बुझनी। ये जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा, ये मैंने तीसरा इनको उत्तर दिया था, और चौथा मैंने उत्तर इनको दिया था। अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। मैंने चौथा उत्तर बताया था इनको। इन्होंने पूछा रामचरितमानस किसने लिखा? उत्तर कांड में कुछ और लिखा, आगे कुछ और लिखा, पीछे और कुछ और लिखा। तो सर्वप्रथम शंकर भगवान ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना सर्वप्रथम भगवान शंकर जी ने किया। दूसरे नंबर पे हनुमान जी ने किया। पहाड़ों पर लिखा था, पर्वतों पर, पूरी रामचरितमानस। तब तुलसीदास बाबा जी कहने लगे, आपने तो रामचरितमानस को लिख दिया, अब हमारी रामचरितमानस को कोई मानेगा नहीं। तो हनुमान जी ने उन पहाड़ों को, उन पर्वतों को कहाँ डाल दिया? उनको डाल दिया समुद्र में।
तब तुलसीदास बाबा जी तीसरे नंबर पे लिख रहे हैं और हनुमान जी लिखा रहे हैं। रामायण में प्रमाण मिला है क्या? रच महेश मन मानस राखा, रामायण सदग्रंथ हो, पाय सुसमय उमासन भाषा है। तो सर्वप्रथम शंकर भगवान ने ये रामचरितमानस लिखा था। अब यहाँ पे आपने कहा था, मैंने एक बात बोली थी कि मेरे पिताजी 50 साल से यही रामायण यही पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये मेरे पिताजी हैं। अब तो ये संत जी के भेष में मेरा कोट को प्रणाम है प्रभु के चरणों में। आपने कहा था मानस, आपने कहा था मंडली के लोगों जरा ध्यान देना, आपने कहा था कि तुम्हारे पिताजी तुलसीदास बनना चाहते हैं। मैंने कहा था कि जो है 150-200 यानी 300 रामायणों से बढ़िया बढ़िया चीजें छांट कर और रजिस्टर में लिख रहे हैं और हो सकता है उसको छपवाएंगे। तो आपने मेरे पिताजी के ऊपर टिप्पणी उठाई तो सुन ले। हेलो, तुम्हें से कह रहा हूं, अरे कम से कम आधे बाल झड़ गए, आधम टकला आधम बाल रखे हैं, कम से कम उम्र का तो लिहाज किया करो। कम से कम हमको कहते जो भी कहना था, तुमने मेरे पिताजी को क्यों कहा? कह रहे थे तुलसीदास बाबा जी बनना चाहते हैं, तो तुलसीदास बाबा मेरे पिता तो नहीं, हमें लगता है तुम जरूर बनना चाहते तुलसीदास। और एक चीज बता दूं, अरे तुलसीदास जी तो छोटी बात है, मैं अपने माता पिता को भगवान शंकर जी से भी पढ़कर बताता हूँ। समझ में आया? भगवान भोले बाबा से बढ़ के हैं मेरे माता पिताजी, लेकिन हमें लगता है तुम अपने माता पिता को उनकी चरपैया ऐसी जगह डाला होगा जहां पे जानवर बांधे जाते होंगे। हमें तो ये लग रहा क्योंकि आप ऐसी बातें कर रहे हो। अरे पूरा संसार त्याग दे भगवान कहते हैं, लेकिन लड़के का पुत्र का धर्म है अपने पिता को भगवान के समान माने, पूरा संसार त्याग दे। अरे कैसी बात करते हो? तुमने एक संत का अपमान किया, तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, ये मैंने जो उत्तर आप लोगों के सामने रखा, ये मैंने बताया था, लेकिन इनको रामायण वेदों की बात मानना नहीं है। तो आप बताइए, मेरा निवेदन है शास्त्रियों से, जो भी छोटे बड़े शास्त्री जी हैं, आप बताइए क्या मैंने ये उत्तर गलत बताया? रामायण क्या गलत है? पुराण क्या गलत है? ये भजन मंडली के लोगों ने रामायण मानना बंद कर दिया, अब ये कबीर पंथी में आ गए हैं। अरे कबीर पंथी बढ़िया है, कोई गलत नहीं है, लेकिन कम से कम रामायण की बात तो मानो, रामायण तो जानो। पहले रामायण को खरीद के लाओ और फिर पढ़िए। अरे तुमने मेरे संत यानी पिता का अपमान किया। अब हमसे कह रहे थे कि अब एक प्रश्न और कर रहा हूं, इसका उत्तर देना। तो उत्तर मैं अब क्या दूं? जब तुम्हें रामायण की बात नहीं मानना, वेदों की बात नहीं मानना, तो तुम्हें उत्तर में क्या दूं? तो अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। अब उत्तर दूंगा मैं जब हमारे प्रश्नों के उत्तर लाओगे तब। हमारे 4 प्रश्न हैं, वैसे तो आपके मैं उत्तर दे देता। हमारे 4 प्रश्न हैं, अगर 4 प्रश्नों के उत्तर ले आए तो मैं समझूंगा आप ज्ञानी हो, क्योंकि आपका सम्मान करता हूं, तो मैं जानूंगा आप ज्ञानी हो अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर ले आए। मेरा पहला प्रश्न सुनो। अगर पढ़ा होगा तो जनता जनार्दन के बीच रामायण, पुराण, भागवत, महाभारत ये लेके आएंगे जनता जनार्दन के बीच में, और जहां पे लिखा हो जनता को दिखाना, हमें नहीं, जनता को दिखाइएगा। पहला प्रश्न सुनो। रावण युद्ध हुआ और हनुमान जी विष पी के खत्म हुए, किस रामायण में लिखा है? और ये प्रश्न जो है वो प्रमाणित पुस्तक से है।
रावण रावण युद्ध हुआ, हनुमान जी विष पी के खत्म हो गए, किस रामायण में लिखा। अब दूसरा प्रश्न करता हूं, लक्ष्मण जी 14 वर्षों के लिए वन गए, लेकिन लक्ष्मण जी वन में सोए। जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि आप शंका मत करिएगा, और जितने मंडली के लोगों आप भी सुनो। लक्ष्मण जी वन में सोए, और सोए तो सोते समय सपना क्या देखा, ये दूसरा प्रश्न है, आप लोग जनता के सामने लाएंगे। बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी कहते हो। और तीसरा प्रश्न ये है कि जब शंकर भगवान ने अमर कथा सुनाई तो गंगा जी कहाँ गई, चंद्रमा कहाँ गया, और काले काले जो नांग पड़े गले में वो काले काले नांग कहाँ गए, ये तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगे तो भगवान राम ने सहोदर क्यों कहा, सहोदर का अर्थ क्या है। सहोदर माने होता है भाई, यानी जो एक ही कोख से जन्म ले उसको कहते हैं सहोदर, भाई भाई। लेकिन भगवान राम जी थे कौशल्या के लड़के, और लक्ष्मण जी थे सुमित्रा के लड़के। तो आज भगवान राम ने सहोदर क्यों कहा, ये मेरा चौथा प्रश्न है। और अगर इस प्रश्नों को उत्तर नहीं लाए तो मैं कसम है जितने लोग इस मंडली में बैठे हो, तुम्हारे ढोलक मास्टर की कसम है, ये भी बहुत उलरते हैं मेंढक की तरह, और तुम्हारे चिमटा मास्टर की कसम है, और जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं अधर्म का, उनकी भी कसम है। प्रश्न के उत्तर प्रमाण सहित लाना जरूर। अरे प्रश्न पूछने जानते हो, उत्तर देना भी जानते हो, ये भी तो मैं जानू। आपने प्रश्न तो किया, अब उत्तर हमारे बताना। अगर हमारे उत्तर आपने नहीं बताया तो मैं समझूंगा कि कोई रट्टू तोता था जो कांव कांव कर रहा है, रट्टू तोता रहा, कोई बताए दीस और है गावन लगो। 4 प्रश्न है हमारे, समझ गए। 4 प्रश्न के उत्तर लाना। अब अगर क्षमता ना हो, तुमने मेरे पिताजी को गलत बताया, अगर क्षमता ना हो तो किसी बिल में बैठकर और मुसरिया गिरो बच्चा बन के बैठे रहियो, बाहर रहियो ना, समझ गए। बाहर मत निकलना, लिए ढोलक मंजीरा गुम 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 कर रहे हो, समझ गए। संत का तुमने अपमान किया, अरे अपमान ये समझते हो प्रथम भगत संतन के संगा। 4 प्रश्नों के उत्तर लाना जनता जनार्दन के सामने प्रमाण सहित। और एक बात और बता दूं, अगर नहीं लाए तो अभी तक तो जनता जनार्दन कौवा कहत रहा है तुम्हें, अब कहिया मालूम क्या, अब कहेगी तुमको रट्टू तोता, रट्टू तोता कही है न, उत्तर लेके आना। और एक बात बता दूं, हमारे परम सम्मानित भैया हमारे राजेश शास्त्री जी, वाह बहुत बहुत धन्यवाद है राजेश जी का। भैया जी ने प्रश्न उत्तर का सिलसिला प्रारंभ किया था, और 10 अक्टूबर को हमारे सर्व सम्मानित नरेंद्र नादान जी जो लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, भाई बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी को जो लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। 10 तारीख को जो है मंच लगेगी ए भजन के मंडली। अरे आपने नरेंद्र अनजान जी को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी टिप्पणियां उठा दिया, तो तुम्हें कसम है तुम आइयो जरूर 10 अक्टूबर को, समझ गए। वहां भी तुमको आना होगा, और अपना वहां पेपर जरूर देना, पेपर देने वहां जरूर आना, समझ गए। हाँ, और एक बात और बता दूं जनता जनार्दन से, क्षमा चाहूंगा अगर कोई बात निकल गई हो मुंह से,
गलती मानता हूं मैं, लेकिन मैं क्या करूं। अरे इन्होंने रामायण का अपमान किया, वेदों का अपमान किया, एक संत का अपमान किया। अरे वेद न जाने ना पुराण की माने, वेद न जाने ना पुराण की माने, करे लबर लबर, करे लबर लबर, लट्टू तोता की तरह ऐसे खबरे में रटने में। वेद न जाने ना पुराण की माने, कंद भगवान की। एक बात और छूटी जा रही है, जनता जनार्दन को मैं बता दूं कि जो है कल हमारे राजस्थान के एक भक्त हैं, उन्होंने मेरे पास में फोन किया, बोले गुरुजी हमारे भी कुछ प्रश्न हैं, आप उत्तर दे दो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो मैंने उनसे कहा कि बताइए आपके प्रश्न क्या है, मैं जरूर उत्तर दूंगा। तो कल एक क्लिप आएगी, उसमें 4 प्रश्न उन्होंने हमसे किया है। मैं सभ्यता पूर्वक अगर करोगे तो मैं बताऊंगा, प्रेम से बोलोगे तो प्रेम से बोलूंगा, अगर गाली लाठी डंडा चलाओगे तो भी मैं प्रेम से बोलूंगा भैया, क्योंकि जनता तो भगवान का स्वरूप होती है। लेकिन इन मंडली के लोगों को समझाना चाहता हूं कि पहले पढ़ लिया करो, नहीं एक जगह ऐसे ही फंस जाओगे जो निकल नहीं पाओगे। तो भाइयों कल एक क्लिप और आएगी मेरी, उसमें 4 प्रश्नों के उत्तर हैं मैं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण राजा जनक से कब मिले और भगवान राम की सगाई कहाँ हुई, विध प्रमाण के साथ में राम की सगाई कहाँ हुई। और उन्होंने 1-2 प्रश्न और किया है, याद नहीं है इस समय, कल बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, अपना कमेंट जरूर हमें कर देना और अपना आशीर्वाद हमें जरूर दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।